चलो बच्चा, सेकंड इस पॉइंट में जो डिस्कस करना है हमें क्वेश्चनर में, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनर में सबसे पहला पॉइंट जो बोला हुआ है, सबसे पहले इन वोट का यहाँ पे पढ़ते थे, सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा डिपेंड ऑन द मेनली द डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चनर। तो वो पहला है कि आपने क्वेश्चनर के क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किए हुए। दूसरा, अ वेल डिज़ाइन क्वेश्चनर इज़ नोन एज अ आइडियल क्वेश्चनर, जिसमें आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चनर में क्वेश्चन प्रॉपर किया हुआ है और वो प्रॉपर तरीके से होगा, डिज़ाइन किया गया होगा, तो उसको बोला जाएगा आइडियल क्वेश्चनर। आगे बोला है फॉलोइंग पॉइंट टू बी कीप इन माइंड टू ड्राफ्टिंग द आइडियल क्वेश्चनर। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, एवरी क्वेश्चन मस्ट हैव कवरिंग द लेटर और अप्रोप्रिएट टाइटल सो दैट रीडर गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ स्टडी। यहाँ पे क्वेश्चनर में आपको जो ध्यान में रखना है, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, या दूसरा हम बोल सकते हैं कि उसके साथ एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, जिससे सामने वाले को पता चले हम कौन है, मतलब ये जो हम जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इसका पर्पस क्या है और किन इंटेंशन से ये हमारे से डेटा मांग रहा है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। तो ये तो बहुत सिंपल बात है कि हो सके उतने क्वेश्चन कम रखो, लेकिन आपको ज़्यादा पूछना ही है। आगे चलते हैं। द फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग द बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। जितने कम होंगे उतने ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रॉपर आएंगे, लेकिन कई बार ऐसा है कि आगे वो भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ discourage the respondent to provide the accurate answer particularly towards the end of the question है। तो जो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है वो आप हो सके तो उतने कम रखो। और दूसरा है, नो स्पेसिफिक रूल फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। इफ़ द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लार्ज, से 25 और मोर, इट इज़ एडवाइजेबल टू डिवाइड इनटू द क्वेश्चनर इनटू वेरियस पार्ट, एंश्योर द क्लैरिटी ऑफ अ क्वेश्चन। तो ये बहुत सिंपल है बच्चा, कि आपको लगे कि नहीं आप क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो हो सके तो 25 से ज़्यादा मत रखो दूसरा, लेकिन आपको पूछना है तो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बच्चा क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्ट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। क्योंकि आपको भटक नहीं जाना है, आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनर का जो पर्पस है वही क्वेश्चनर के पर्पस को फुलफ़िल करना है। तो यहाँ पे जो उसका पर्पस है वो क्या है कि वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे में जो हमने ये क्वेश्चनर का डिस्कस किया था, स्पेसिमेन ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन स्टडी हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ गुजरात स्टेट। तो इसकी स्टडी हैबिट के रिलेटेड ही पूछना है, बाद में आप कोई और इन्फॉर्मेशन पूछने लगो, स्पोर्ट्स रिलेटेड पूछने लगो, आगे आगे चले जाओ, या आप बोलोगे सर आप गिटार म्यूज़िक में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं, मुझे उतना पूछना है स्टडी हैबिट के रिलेटेड है तो आप कितना पढ़ते हो और उसके आगे पीछे ही होना चाहिए। हाँ, आपने जनरल थोड़ा क्वेश्चन ले लिया कि आप स्पोर्ट्स कितना खेलते हो, थोड़ा रफली आइडिया लिया, आपकी कोई अलग हॉबी है तो ठीक है, लेकिन वो मेजर क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टडी हैबिट के रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद फोर्थ है, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टेबल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, समझ में आए ऐसे होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए। इतना पॉइंट आपको माइंड में रखना है। उसके बाद दे शुड नॉट बी एम्बिगुअस एंड ड्यूअल इन द मीनिंग। जिसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जिसके एक से ज़्यादा मतलब ना निकलते हो वैसा नहीं होना चाहिए, या ड्यूअल मीनिंग नहीं होना चाहिए, जिसका आप 2 मीनिंग निकाल सको या एक से ज़्यादा मीनिंग निकाल सको, ऐसे क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। आपको सिंपल, वो जैसे मैं पूछूं कि बच्चा आप पीते हो, बाद में मैं पूछूंगा आप दूध पीते हो, क्या पीते हो मॉर्निंग में, तो ऐसी बात नहीं। आपको प्रॉपर एक ही चीज़ आपको समझनी है, आपको कोई दूसरा थॉट आना नहीं चाहिए। तो ऐसी बात है। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्वेश्चन इज़ आर यू एजुकेटेड, ये तो बच्चा यहाँ पे कैसे वे क्वेश्चन है, ये प्रॉपर नहीं है। रिस्पोंडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेटेड, डज इट मीन द एजुकेशन अप टू सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है स्पेसिफाई कि आप ग्रेजुएट हुए हो या अंडर ग्रेजुएट हो या सेकेंडरी एजुकेटेड तक है, कि आप कहाँ तक पास हुए हो, वहाँ तक की बात है। इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चन शुड बी व्हाट योर एजुकेशन लेवल, या व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। फॉलोइंग 5 ऑप्शन कैन बी कंसिडर फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट, अप अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पे ये
ये ध्यान में रखना है कि अनएजुकेटेड भी है, वो लास्ट में अंडर एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। तो अनएजुकेटेड ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन देने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि आप एजुकेटेड हो, ले प्रॉपर ये आप दो तो सामने वाला क्या होगा, बच्चा प्रॉपर आंसर दे पाएगा। है सिंपल। चलो समझ में आया। ये पॉइंट था फोर्थ। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट की बात करें। यहाँ पे क्या बोला हुआ है फिफ्थ में, तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। लॉजिकल मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम अ जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन। सेकेंड में, डू यू यूज़ द स्मार्टफोन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ करेक्ट ऑर्डर इज क्वेश्चन फॉलो बाय द क्वेश्चन ए। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे बहुत सिंपल होना चाहिए कि पहले आपको पूछना चाहिए, यहाँ पे वो बोला हुआ है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं सिंपल पॉइंट है, करेक्ट ऑर्डर इज क्वेश्चन इज बी फॉलोड बाय द क्वेश्चन ए। तो यहाँ पे ये कैसा है कि आपको वो स्पेसिफिक पहले पूछना चाहिए कि कोई भी ऑर्डर बहुत ज़रूरी है कि आपके पहले बोल रहे हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ वन स्मार्टफोन। तो उससे अच्छा पहले आप वो पूछो कि यहाँ पे आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो। उसके बाद आप वो पूछो कि आपका स्मार्टफोन के रिलेटेड क्या रिव्यू है या क्या ओपिनियन है। तो वो क्या होता है कि सामने वाला प्रॉपर आंसर दे और हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए वो मिल जाए। उसके बाद है सिक्स पॉइंट, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन ऑफ अ सेंसिटिव नेचर ऑफ अ पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे जैसे मैरिजियल स्टेटस, अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ पे समझो किसी की मैरिड लाइफ आपको पता है कि उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वो आपको बहुत नहीं पूछना चाहिए। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को आप पूछे हो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, आपका क्या है, तो वो सामने वाला प्रॉपर आंसर नहीं देगा और कई बार तो बात बिगड़ भी सकती है। तो वो बच्चा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि वैसे क्वेश्चन आप अवॉइड ही करो, और तो भी आपको पूछना है तो बहुत सोच समझ के और प्रॉपर, जैसे बोला इफ़ क्वेश्चन आर नेसेसरी इन सर्वे and assurance should be given to respondent or information provided by him or her will keep in confident and will not be used for any other purpose। तो आप उसको अश्योर करो कि आपका कोई भी डेटा मिसयूज़ नहीं होगा और हम कोई भी आपके पॉइंट को लीक नहीं होगा, आप फ्रीली आंसर दे पाते हो। ये समझ में आया। पहले तो आप पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड ही करो, बहुत ज़रूरी है पूछना, तो आप उसको अश्योर करो। उसके बाद वो आंसर देता है तो ठीक है, वैसी बात है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो आपको आंसर प्रॉपर मिलने के चांस बहुत कम है। आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। जैसे जहाँ पे आप बोलो कि आप मंथ का कैसे कमा देते हो, उसके बाद मैं बोलूँ कि एक दिन का कितना कमा लेते हो, और उसके बाद बोलूँ कि पर मिनट का कैसे होता है, जैसे नहीं होता अंबानी पर मिनट इतना कमा रहा है। तो वैसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें आपको सामने वाले को बहुत कैलकुलेशन करना पड़े, मैथ्स करना पड़े, वो इजी हो इतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अवॉइड द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ एवरेज इनकम ऑफ अर्निंग ऑफ अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। जैसे आपका हर एक मेंबर की फैमिली की इनकम, एवरेज इनकम कितनी है, तो ये एक अर्निंग मेंबर जो कर रहा है उनका एवरेज बोल रहे हैं, तो वो एक कैलकुलेट करना पड़े कि इसकी इनकम इतनी है, इसकी इतनी है, टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ नहीं करना पड़े, वैसा रखना चाहिए। 8 में बोला हुआ है क्वेश्चन हैविंग द आंसर यस नो और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव शुड बी आस्क। तो यहाँ पे वो बोला हुआ है यस नो वाले आंसर और मल्टीपल ऑल्टरनेटिव जो होता है जिसमें ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिए हो, वैसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। आगे बोला हुआ है बट क्वेश्चन whose answer does not have the specific opinion should be avoided. For example, what your opinion about the semester system against the yearly system in the education? Since there are lots of variation in the answer like strongly favor, in favor, neutral, against, strongly against, there are difficult to tabulate or interpret it, and it is necessary there must be minimum number of such question in the questionnaire। तो यहाँ पे कैसे है कि कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि हर एक के ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको हमें अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डेटा इतना होगा तो वो बहुत हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हो सके तो इतने क्वेश्चन आप कम पूछो तो सामने वाला क्या हो सके इजीली आंसर दे पाए। यहाँ पे बच्चा अब लास्ट में देखो, अब क्वेश्चनर क्या होता है, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिया हुआ है। हमारा जो है पहले तो उन्होंने टाइटल लिखा हुआ है जहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, उसके बाद जेंडर बोला हुआ है, उसके बाद प्लेस है, और उसके बाद स्कूल है कि क्या है, स्ट्रीम कौन सी है वो बोला हुआ है। देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे वो मीडियम ऑफ स्टडी है, उसके बाद स्कूल टाइम है,
जो आपको वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद है हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड योर डेली स्कूल होमवर्क। ओहो, बच्चा करता भी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एवरेज टाइम स्पेंड डेली फॉर रीडिंग एंड प्रिपरेशन, वो लास्ट मोमेंट की बात कर रही है। चलो, मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो ये कैसे एंटरटेनमेंट अपने आप को करते हैं, आप फ्रेश रखते हो, ज़्यादातर बच्चे फ्रेश ही रहते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट, ऐसा उल्टा क्वेश्चन होना चाहिए कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम या प्रिपरेशन ऑफ योर स्टडी, और लास्ट में एवरेज आवर फॉर डेली स्लीपिंग टाइम। तो बच्चा कभी कभी सो भी जाते हैं, कई बच्चे सो जाते हैं, बाकी तो बहुत देर रात तक जगते हैं। बच्चा ये कहने का मतलब ये मस्ती है, बहुत सीरियसली मत ले लेना, क्योंकि ये तो क्या है कि मैं जनरली पूरा दिन स्टूडेंट के साथ रहता हूँ तो मुझे आइडिया रहता है कि आप कैसे अपना शेड्यूल मेंटेन करते हो। कई बच्चे तो लास्ट मोमेंट पे ये देखते भी होंगे और बाद में कमेंट में भी लिखते हैं कि लेजेंड आर स्टडी बिफोर 1 डे एग्ज़ाम और ये सब कुछ। तो ये देख के मैं देखता हूँ कि क्या जो सिनारियो है वो, बाकी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, प्रॉपर बच्चा पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।